वंदे गोमात्र मित्रों, जय श्री राम। मैं पिछले 2 दिनों से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। कोई वंदे गोमात्र मित्रों, जय श्री राम। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कोई भगवा वस्त्र धारण करके अपने आप को रामगिरी बाबा बता रहे हैं और उसने मेरे पे जो आरोप लगाया है। रामगिरी कौन है मैं उसको नहीं जानता। मैं उसको तभी से जानता हूं जब वो गौपुत्र सेना में था और उसके बाद में उसने गौपुत्र सेना में क्या किया क्या नहीं किया मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मगर रामगिरी ने कल मेरे पे जो आरोप लगाया है, मैं केवल और केवल उसको सवाल करना चाहता हूं और उससे जवाब मांग रहा हूं कि उसने कहा, देखो मित्रों, एसएस टाइगर के ऊपर तो पिछले 15 सालों से कई लोग आए आरोप लगाने वाले और कई गए। आज तो कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे पे लगे हुए आरोप सिद्ध करके बताएं। ठीक है, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे पे लगे हुए आरोप सिद्ध करके बताएं। और विशेष बात यह है कि रामगिरी ने ये कहा कि टाइगर ने मुझे गाड़ी के नीचे मारने की और जान से मारने की धमकी दी। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर टाइगर ने ऐसा कोई भी कहा है तो रामगिरी से निवेदन है कि उसको प्रूफ करके बता दे और मेरे ऊपर मुकदमा करें और मुझे जेल भिजवाएं और साबित करें। ठीक है। नंबर 2 कि रामगिरी ये कहता है कि एसएस टाइगर ने 3 शादियां की। अगर 3 शादियां एसएस टाइगर की साबित कर दे जिनके ऊपर गुलामी कर दूंगा उसकी। रामगिरी से मेरा तीखा सवाल है कि जो आरोप लगाया है 3 शादी का वो साबित करके दिखाएं। नंबर 4 कि रामगिरी कहता है कि यूपी से शादी की। तो मैं रामगिरी से कहना चाहता हूं कि तुमने जो कहा है वो वीडियो मेरे पास आया है। अब इसको भी साबित करके बताएं मेरे को कि यूपी में कहां से शादी की। और मुझे जो बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं और कुछ भड़वे लोगों ने यहां तक अपनी सारी सीमाएं पार कर दी कि पेपर टाइप में व्हाइट पेपर टाइप में फोटो एडिटिंग करके मेरे ऊपर घिनौने आरोप लगाने का प्रयास किया। ठीक है, उन लोगों ने, वो लोग कौन है अज्ञात है मुझे मैं नहीं पता, मगर उन लोगों ने आज तक कभी किसी को साबित करके नहीं बताया। और दूसरी बात, रामगिरी दुनिया को फिरा ये कहता है कि टाइगर को मैंने 3 बार जेल से छुड़वाया। मैं कहता हूं 3 बार की बात छोड़, सिर्फ 1 बार बता दे मुझे कि 1 बार उस जेल में से तूने छुड़ाया। सिर्फ एक एविडेंस दे दे। उसने न जाने कितने मठों में जाके घूम के ये कहा कि वो गलत काम करके जेल जाता है तो मैं छुड़वाता हूं। मेरे ऊपर आज 40 मुकदमे होंगे। ठीक है, मगर गौ रक्षा और कसाईयों के साथ मारपीट के अलावा अगर एक भी मुकदमा ऐसा अगर कोई झूठा बता दे मेरे ऊपर, ऐसा कोई घिनौना मुकदमा बता दे, ऐसा कोई फर्जी मुकदमा बता दे तो जिंदगी भर उसके तलवे चाटूंगा मैं। नंबर 6 रामगिरी का भाई तन सिंह जो हैदराबाद में बैठा मेरे को पिछले कल से करीबन 100 जनों से मुझे कॉल करवाया और मुझे धमकी दे के ये कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुझे जेल करवा दूंगा और तुझे राजस्थान और गुजरात और हैदराबाद में जब कहीं दिखा तो मैं तुझे मरवा दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं मैं हैदराबाद में भी आऊंगा। पूरे देश के अंदर टाइगर घूमता है अकेला, मेरे साथ 1-2 जने होते तो होते, नहीं तो अकेला घूमता हूं मैं। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझे मार देना। ठीक है, खत्म कर देना। मारे तो खत्म करना, जिंदा मत छोड़ना वरना तकलीफ पड़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 आज के बाद मैं सभी समाज 100 करोड़ हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इतने समय मेरे पे जो हमले हुए, जो भी हुए, मैंने इस पे गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, मगर मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे अपने ही हैं जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं। और आज के बाद अगर मुझे जरा सा भी क्रॉस आई कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार ये रामगिरी महाराज और ये तन सिंह जो उनका छोटा भाई है, हैदराबाद में बोलता है मैं हवाला का धंधा करता हूँ बहुत बड़ा, मेरे पास दुनिया भर के पैसे हैं। रामगिरी कहता है मेरे पास दुनिया भर के पैसे हैं, तुझे ये करवा देंगे, तुझे वो करवा देंगे। ठीक है, तो ये
मेरा खुला चैलेंज है, बिल्कुल मानना तो जान से मानना, और मैं तो मरने के लिए पैदा हुआ हूं। धर्म की रक्षा करते करते मुझे पता है आज नहीं तो कल कोई दूसरा मारेगा, अच्छा है कोई अपने ही मार दे, और मरने के बाद मेरे पीछे कोई विधवा होने वाली अभी नहीं है। और रही बात शादी की, तो शादी ठोके कहता हूँ मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैंने सन्यास नहीं लिया, मैंने भगवा नहीं पहना। जिस दिन भगवा पहनूंगा उस दिन घर नहीं जाऊंगा। मैंने घर बार छोड़ा धर्म की रक्षा के लिए, तो बिल्कुल घर पे जाऊंगा, जाता हूँ माता पिता से मिलने के लिए, छोटे भाई बहनों से मिलने के लिए बिल्कुल कभी कभी घर पे जाता हूँ मैं। ठीक है, आपने संन्यास लिया है, भगवा धारण किया है महाराज आपने, तो मेरा निवेदन ये है कि आपने संन्यास धारण करने के बाद में, भगवा धारण करने के बाद में आपको घर बच्चों से क्या लेना देना। आप बोल रहे मैं बच्चों को पाल रहा हूँ, ठीक है, बच्चों को पालना है तो भगवा साइड में रख के पालिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल पालिए, बच्चों को पालना चाहिए। और रही बात मेरे शादी की, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मैंने शादी की, और आज भी मैं मेरी पत्नी से प्यार करता हूँ मैं। और हम लोगों ने कोई झगड़ा करके अलग नहीं हुए। हम लोगों को झगड़ा अलग होने का कारण मात्र में एक है कि देवी जी का कहना था कि गौ रक्षा या तो गौ रक्षा छोड़ दो या फिर हम साथ में नहीं रह पाएंगे, गौ रक्षा छोड़ के बिजनेस करो। मैंने कहा देखो मैंने मेरी पूरी जीवन गौ रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है, मैं गौ रक्षा नहीं छोड़ सकता, और इसी कारण हम दोनों अलग हुए हैं। रही बात पहली शादी की, तो पहली शादी मैं जब जेल में था तब मेरे घर वालों से संपर्क करके सामने वालों ने जो भी सगाई सम्मत किया, और वो बोलता है लव मैरिज, ठीक है। तो रमणिया से 3 गाड़ियां लेके बारात लेके गया था मैं, ठीक है, जो लव मैरिज की बात कर रहा है, रमणिया से 3 गाड़ियां बारात लेके गया था, मेरा पूरा परिवार साथ में था, मेरे गांव के लोग, गांव के ठाकुर साहब, यहाँ तक कि श्याम सिंह जी तक साथ में थे। ऐसे कई लोग जो समाज में बड़े बड़े लोग हैं वो सभी लोग मेरी बारात में साथ में थे, ठीक है। अभी मैंने जो उस देवी से अलग होने का मेरा कारण यह है दूसरी शादी का कि केवल और केवल वो गौ रक्षा के विरोध में है, बाकी कोई हमारा मनमुटाव नहीं है। वो 100% गंगा जैसी पवित्र है, और आज भी हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। मगर केवल और केवल धर्म की रक्षा, गौ रक्षा का कार्य छोड़ने के लिए मुझे कहा, इसलिए हम एक दूसरे से अलग हैं। अगर वो चाहें तो आज भी आ सकती हैं गौ रक्षा स्वीकार करके, ठीक है। मैं न उसको भूखे मारूंगा, कोई भी कार्य करके उसको पालने की ताकत रखता हूं मैं, और साइड में कहीं की छोटा मोटा कार्य भी अभी भी करता हूं मैं, ऐसा नहीं करके नहीं, कोई न कोई छोटा मोटा कार्य अभी भी साइड में मेरा कहीं की चालू रहता है। केवल और केवल धर्म की रक्षा और गौ रक्षा के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन समर्पित किया है। और ये लोग आजकल क्या, इन लोगों को तकलीफ ये होती है कि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, मेरी प्रसिद्धि बढ़ रही है, जगह जगह मेरे कार्यक्रम अनगिनत हो रहे हैं, इसलिए उनको जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है। अरे तकलीफ हो रही है तो मेरे सामने आके बात करो यार, इस तरह से झूठे आरोप लगा के क्या साबित करना चाहोगे मुझे? आप झूठे आरोप लगा के क्या साबित करना चाहोगे, क्या साबित करोगे? मेरी समाज बंधुओं से निवेदन है कि ये रामगिरी कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर इसने मेरे पे जो भी आरोप लगाए हैं उसको साबित करके दिखा दें। और जिस दिन उसने साबित करके दिखा दिया, मैं मेरी सारी जिंदगी उसके तलवे चाटूंगा, उसकी गुलामी करूंगा, वरना समाज उसको सजा दे, दंड दे। और अभी मेरे ऊपर अभी भी कुछ दिनों पहले हमला हुआ था, और मुझे शंका है कि वो हमला मेरे ऊपर इसने ही करवाया था। ये लोग कहते हैं हमारे पास पैसा है, तेरे पास क्या है, तू तो कंगाल है। बिल्कुल कंगाल हूं। और मित्रों, ये जो धर्म का कार्य अपन कर रहे हैं, इन धर्म का कार्य करने में समस्या आती है, संकट आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे ऊपर तो ना जाने कितने लोगों ने आरोप लगाए, और कितने आज भी लगाएंगे मेरे नाम से प्रसिद्धि पाने के लिए। लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए टाइगर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ताकि उनका नाम बाहर आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे गौ रक्षा और धर्म रक्षा करना है, और जब तक इस प्राण है, जब तक इस देह में प्राण है, तब तक मैं धर्म की रक्षा और गौ की रक्षा करता रहूंगा। कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो मुझे छुड़वा के दिखा दे। और जो लोग कहते हैं कि हैदराबाद, अच्छा और एक बात मैं बताना चाहूंगा, तन सिंह मुझे ये कहता है कि तुझे झूठे केस में फंसवा कर हैदराबाद पुलिस से उठवाऊंगा, चीटिंग के केस में। मित्रों, बिल्कुल धर्म की रक्षा के लिए
मैं जो कार्य कर रहा हूं और बिना पैसे काम नहीं होता। मेरा कोई दुकान फैक्ट्री नहीं है जिसमें से मैं निकाल दूं, ठीक है। मैं कोई संत महंत नहीं हूं कि ताकि मुझे दुनिया भर की दक्षिणा आए, या मैं फिर कोई एमएलए एमपी नहीं हूं कि मुझे सरकार पगार दे। बिल्कुल समाज से मुझे सपोर्ट मिलता है, हिंदू समाज से। मैं जहां भी जाता हूं वो टाइगर के सपोर्ट के लिए, मुझे समर्थन के लिए, मुझे सहयोग के लिए जो राशि मुझे अपने हिसाब से जो 1100, 1000, 500, भले 1500, भले 5000 जो भी मुझे देते हैं उससे मेरा कार्य चलता है। और इतने साल मैंने मांगा नहीं था और अब मैं मांगूंगा और मांग रहा हूं कि समाज को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर समाज सपोर्ट नहीं करेगा तो ये कार्य संभव नहीं है। धन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मैं हैदराबाद जाता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ जो लोग मुझे सहयोग रूप में बिल्कुल जो राशि देते हैं उससे मेरा काम चलता है। क्योंकि गाड़ी पानी से नहीं चलती, मोबाइल कोई पॉकेट में नहीं चलता, पेट फालतू नहीं चलता, सब कुछ होता है। और इतिहास में उठा के देख लो, जिन जिन लोगों ने धर्म की रक्षा का कार्य किया है उनको किसी न किसी ने धन का सहयोग किया है, तभी उन लोगों को सफलता मिली है, ठीक है। बिना धन के कोई धर्म की लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये चाणक्य नीति में भी कहा गया है। मैं हैदराबाद गया तो कुछ लोगों ने मुझे, जब मैं जेल से छूट के हैदराबाद गया था और मुझे वकील को कुछ पैसे वैसे देना था, तो मैंने वहाँ हमारे प्रेम सिंह सिवाना से कहा कि भाई हो सके तो कहीं से सहयोग करवा दे, वरना कोई बात नहीं। तो प्रेम सिंह सिवाना ने अपने कुछ मित्र बंधुओं से बोलकर जो भी मुझे सहयोग करवाया था हैदराबाद से। लोग बोलते हैं कि 1,70,000 ये और वो, पता नहीं कितना भी उन्होंने, वो कुछ भी कहे, जितना भी उन्हें थोड़ा बहुत सहयोग मुझे करवाया था, उस सहयोग को लेकर तन सिंह मुझे ये कहता है कि हैदराबाद पुलिस को मैंने बोल दिया है और वो चीटिंग का केस बना के तुझे उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल एक नहीं, हजारों मुकदमे दर्ज करवा दे और चीटिंग साबित करवा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कि मेरे लिए तो जेल भी घर है। मैं चाहता हूं कि बाहर रहकर जितना हो सके उतना काम करूं, बाद में जेल या मौत दोनों में से एक रास्ता तो है ही मेरे लिए, बराबर। मगर एक निवेदन करना चाहता हूं समाज बंधुओं से कि ऐसे ढोंगी और पाखंडियों को आप जवाब दें, समाज उसको जवाब दें। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, न किसी को धमकी दी है। मेरे को रामगिरी से कोई लेना देना नहीं है। जब इसने भीनमाल आश्रम सत्यानंद जी, कृष्णा माली और गोपाल भारती जी महाराज, थूर मठ और थान सिंह सराना और न जाने अन्य कई लोगों को मेरे बारे में गलत बातें कही, तब जाके मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा महाराज जी आप जगह जगह जाके, मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूं भगवे का, आप जगह जगह जाके लोगों को ये कहते हो कि मैंने टाइगर को 3 बार जेल से छुड़ाया, और एक बार भी अगर तू छुड़ाने की बात तो छोड़, खाली जेल में मिलने भी आया होता ना, तो भी मैं सोचता कि चलो मिलने आया था। इतना फर्जीवाड़ा मेरे नाम का। दूसरी बात, वो कहता है कि मैंने 350 नंदीशाला खुलवाई। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर 350 नंदीशाला खुलवाई है तो समाज को इसका प्रमाण दे दे 350 नंदीशाला कहाँ खुलवाई है, ठीक है। समाज को प्रमाण दे कि मैंने 350 नंदीशाला यहाँ पर खुलवाई है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आपने 350 नंदीशाला कहाँ खुलवाई। दूसरी बात, गाड़ी की बात, तो आप लोग पैसे वाले हो, ठीक है। गाड़ी कहीं से लाओ कहीं से नहीं लाओ मुझे नहीं पता, आपके पैसे कहाँ से आते हैं, आप ये महंगी महंगी गाड़ियाँ कहाँ से लाते हो मुझे नहीं पता। मगर जालोर के अपने किले के ऊपर विराजमान शंभुनाथ जी महाराज ने जब मुझे फोन किया कि टाइगर साहब रामगिरी जी महाराज मेरे पास आए थे और मुझे गुमराह करके यहाँ से गाड़ी लेके गए, और उस गाड़ी का पैसा सिर्फ आधा पैसा दिया है और वो गाड़ी कहीं तस्करों को दे दी है, तो मेरी गाड़ी में ऐसा नहीं कि कहीं तस्करी हो जाए और मैं कहीं उलझ जाऊं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे शंभुनाथ जी जैसे महान संतों के साथ खिलवाड़ ना करते हुए उनकी गाड़ी उनको वापस लौटा दें। अच्छा, रही बात मेरी बोलेरो गाड़ी की, तो मुझे पहले भी लोगों ने जन सहयोग से, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मुझे मोटरसाइकिल दी गई, और अब ये बोलेरो गाड़ी जब मेरे पे सूरत में जो अटैक हुआ तब को लेकर बेंगलोर, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद और जगह न जाने कितनी जगह से लोगों ने जन सहयोग करके भले 500, 1100 जो भी मिलकर एक सेकेंड हैंड गाड़ी मुझे लोगों ने दिलाई, क्योंकि मैं सुरक्षित रहूं, इसलिए जन सहयोग से मुझे ये गाड़ी मिली। और बिल्कुल धर्म की रक्षा करने वालों के लिए जनता ही साथ में रहती है, जनता ही सहयोग करेगी। मेरे भाई बहनों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को करारा जवाब दें। जो मैंने बचपन से ये कार्य कर रहा हूं, बचपन से दूध के दांत नहीं गिरे थे तब से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूं। मेरे भाई बहनों,
और पिछले 10 से 12 साल से मैं कंटिन्यू इतना सक्रिय हूं। जो लोग मेरे पे अंगुली उठा रहे, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग, अगर आप लोगों के अंदर दम है और तुम्हारे अंदर रियल में कहीं हिंदुत्व है, तो सिर्फ मेरे जितने काम करके आप मेरे जितने मुकदमे बना लो अपने सर पे, फिर देखते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितने आप होशियार हो और कितने हिंदूवादी और गोरक्षक हो। धर्म की रक्षा के लिए कफन साथ में रखता हूं मैं, कफन साथ में रखता हूं, मरने से नहीं डरता। और जितने भी मारने वाले हैं जो धमकियां दे रहे थे कि जालोर में मरवा देंगे, भीनमाल में मरवा देंगे, जैसलमेर में, हैदराबाद में, सूरत में, तो जितनी भी तोपें हैं सब लोग आ जाना और मार के जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता मत करना। कल से धमकियां पे धमकियां दिए जा रहे हो, फोन कर रहे हो। अरे मेरे पास तो 15 सालों से धमकियां आ रही है, बड़े बड़े तुरुम खान टोपियों की धमकियां भी आ गई। मैं उससे भी नहीं कहना का मतलब डरा, तो तुम लोगों से क्या डरूंगा मैं। बिल्कुल अकेला घूमता हूं। और मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले मेरे हमला हुआ था, वो हमला इन्होंने करवाया था, बिल्कुल बाकायदा। ये लोग काफी दिनों से मेरे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि लोग इनको मानते नहीं है, क्योंकि ये सरासर झूठ बोलते हैं। अगर गौ सेवा धर्म का प्रचार करना है तो करो, मगर सत्यता के लिए करो। झूठा प्रचार क्यों करते हो भाई? हम बिल्कुल विरोध करेंगे झूठा प्रचार का। पहले तो नहीं करता था, मगर मेरे नाम का झूठा प्रचार करने लग गया। टाइगर को छुड़ाने के लिए टाइगर का बाप आया था वहां पर 3 बार। और दूसरा, मेरे कार्यकर्ता, जो गौरक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ता, मेरे सहयोगी, मेरे समर्थक, मेरे भाई कहूंगा मैं जिनको, उन लोगों के सहयोग से मैं छूटा हूं। 100 करोड़ हिंदुओं के दुआओं से मैं छूटा हूं। मेरे घर पे भी किया था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे पिताजी को झूठी दिलासा देके वहां से चला गया। दुनिया भर में घूम घूम के कह रहा है कि मैं टाइगर के लिए मैंने ये क्या वो क्या। खाक किया तुमने टाइगर के लिए। और तुम जैसे लोगों से मुझे आस भी नहीं है, मुझे जरूरत भी नहीं है तुम जैसे लोगों की, जो फर्जीवाड़ा करते हैं मेरे नाम का। तुम कुछ भी करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर में मेरा वीडियो वायरल करके मुझे बदनाम करने का काम कर रहे हो। मैंने कल पोस्ट हटा दी थी। हमारे अपने राजपूत समाज के भाई साहब ने फोन किया मुझे, कमल सिंह जी ने, मैंने पोस्ट हटा दी थी। मगर कल पूरी रात मेरे को कॉल करवाया उसने, पूरा दिन मुझे कॉल करवा के धमकियां दिला रहा है। अब ये मैदान और घोड़ा हलाओ, देखो कौन धकेन कौन ला रहे मेरे भाई बहनों। और ये दूसरा कहता है कि समाज विशेष में टिप्पणी करता हूं, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर एक भी प्रमाण दे दे कि मैंने किसी भी समाज के प्रति कोई गलत टिप्पणी की है, ये सर काट के ऐसे टाइगर सामने रख देगा उसके कदमों में, वरना इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये यहाँ पर अपने भीनमाल के पास में गांव है, ये क्या नाम, मुड़त्रा के अंदर जब रैली निकली, तब इन्होंने राजपूत समाज या किसी अन्य समाज के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणियां की। तभी रात को वहां से भागना पड़ा उनको, आश्रम छोड़ के, गोपाल भारती का आश्रम छोड़ के। क्यों भागे? टिप्पणी आप करते हो समाज के ऊपर। बिश्नोई समाज मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़ी है। मध्य प्रदेश की जेलों में मुझे जो सपोर्ट बिश्नोई समाज ने किया है, ऐसा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और मैं नमन करता हूं उन बिश्नोई समाज को जो हमेशा धर्म की लड़ाई के लिए आगे रहते हैं। कि लोगों को कहता है कि बिश्नोई समाज पे टिप्पणी करता है, कभी किस पे टिप्पणी करता है। मैं 36 कौम के साथ में 24 घंटा खड़ा रहता हूं। जब किसी 36 कौम को जरूरत पड़ती है तो मैं मेरी जान तक देने के लिए तैयार रहता हूं। और मैंने क्या किया है, मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर लो, एसएस टाइगर के नाम से, जीआरसीएफ फास्ट न्यूज चैनल एसएस टाइगर के नाम से यूट्यूब चैनल है, वो चेक कर लो। मेरा पूरा पेज चेक कर लो। और दूसरा, ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा लैपटॉप भरा पड़ा है, आप आके देख सकते हो कि मैंने बोलना तो अभी सीखा है, भाषण देना तो 2012 से सीखा है, मगर 2005 से जो कार्य कर रहा हूं वो कार्य मेरे पास एविडेंस है, विद वीडियो मेरे पास पड़ा है। जमीनी स्तर पे खुद गया हूं, खुद कसाईयों को मारा है और मारपीट की है और मार खाई है, खुद ने गाड़ियां पकड़ी है सारी रात सड़कों पर आंखों में रात बिताकर। और आज भी सारी रात आंखों में रात बिताता हूं मैं, क्योंकि जो लोग फील्डिंग वर्क करते हैं रात को, उनको सपोर्ट करने के लिए जितनी हो सके उतनी मेरी मदद करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। गौ रक्षकों के लिए मैं जान देने के लिए तैयार रहता हूं। किसी भी समाज को जब कोई तकलीफ हुई और मेरे पास फोन आया तो मैं मेरा सारे कार्य छोड़कर मैं उसके लिए मैं वहां पर तत्पर रहा। मैं उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए, मैं कहने का मतलब
वहां पर हो सका पहुंचने की कोशिश की, नहीं पहुंच पाए तो फोन के माध्यम से उनकी मदद की। मगर ये कुछ लोग मेरे को गिराने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे टाइगर ऐसे गिरने वाला नहीं है भैया, ऐसे बदनाम होने वाला नहीं है। मुझे दुनिया जानती है, 100 करोड़ हिंदू जानते हैं। जिस प्रदेश में जाओगे गौरक्षा के नाम लोगे, लोग ऐसे टाइगर का नाम लेंगे वहां पहले। इसलिए मुझे गिराने का प्रयास मत करो। अगर मुझे इस रास्ते से हटाना ही है तो बिल्कुल तन सिंह ने जैसा कहा वैसे मेरा मर्डर करवा देना, ठीक है। जैसे कल कह रहा था कि हैदराबाद आके दिखा, और वो एक चोर हरामी, क्या नाम उसका, महेंद्र पांच पौधरा कोई है, पता नहीं कौन है, वो छोटा मेरे को फोन के धमकी देता है। अरे 2 कौड़ी के तू, तेरी औकात नहीं है 2.5 फुट के, और तू मेरे को धमकी दे रहा है। अपना इतिहास देख पहले, कहाँ का तूने क्या क्या कांड किए हैं तूने, मेरे को धमकी देता है हरामी। मेरे भाई बहनों, मैं 100 करोड़ हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हो कि मैं इस मिशन में लगा रहूं और ये कार्य करूं, तो ऐसे लोगों को आप लोग अपना वीडियो वायरल करके, ऑडियो वायरल करके, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से समाज को जागरूक करके इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। वरना मैंने तो इतने साल तो काम कर दिया, अब फिलहाल तो मैं सन्यासी हूं नहीं हूं। जिस दिन मैंने सन्यास ले लिया, मैं सन्यास लेके कहीं चला गया, मेरे भाई बहनों, सब लोग सोचोगे कि कहीं कोई बंदा बैठा था जो हमारे लिए 24 घंटे तैयार रहता था। बिल्कुल अंत में मुझे कहीं मजबूर होकर सन्यास लेना नहीं पड़े। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इन लोगों को आप जवाब दो, समाज जवाब दो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे कार्यों से फुर्सत नहीं है, इतने काम है उससे मेरे को फुर्सत नहीं है। इसलिए मैं इन लोगों को जवाब देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं हैदराबाद भी आ रहा हूं। तन सिंह जी, जितने गुंडे हैं सबको भेज देना, और एक बात है, मुझे जान से मार देना, जिंदा रहा तो तकलीफ पड़ेगी। एक बात विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हम कपन साथ में लेके घूमते हैं। धन्यवाद मित्रों, वंदे गो मातरम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसको सेव करके व्हाट्सएप, यूट्यूब तक पहुंचाएं, ताकि जनता को पता चले इन लोगों को नंगा करके जनता के बीच में लाना है। जो भी ये बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते हैं ना कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उनका प्रमाण दे जनता को। पहले खुद कुछ करो। टाइगर ने पहले खुद कुछ किया है, उसके बाद जनता को संदेश दे रहा है। पंजाब, हरियाणा, केरला, पालघाट जैसे क्षेत्र में 5-5 गाड़ी पकड़ी है प्रमाण के लिए। मोहन सिंह कैलाश नगर को पूछ लो। गुजरात, ऐसे कई राज्य, कई ऐसा क्षेत्र नहीं है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक जम्मू में जाके भी गाड़ियां पकड़ी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां जाके मैंने गौरक्षा का कार्य पहले नहीं किया। जब मैं सिर्फ मेरे गुरुजी, गौरक्षा दल के मेरे गुरुजी हैं जो दुर्भाग्य से जेल में हैं, उनके आदेश अनुसार जैसे भी वो बताते थे, सतीश प्रधान जी, गौरक्षा दल पंजाब वाले, उन्होंने जैसा आदेश दिया मुझे, उनके आदेश पर मैं उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलकर पूरे देश के अंदर गौरक्षा का कार्य करता था मैं। अब मुझे ये जनता को जागरूक करना पड़ रहा है, क्योंकि मुकदमे बहुत हो गए, जेलें काट ली बहुत सारी। लोग कहते हैं कि टाइगर पैसा खाता है। टाइगर पैसा खाता होता तो टाइगर के पास दुनिया भर की आस्ती होती, टाइगर के पास दुनिया भर की आस्ती होती। पैसे कहीं तो बताओ तुम। हर महीने मध्य प्रदेश में कम से कम आज इतने केस चल रहे हैं, एक बार पेशी जाने के लिए रुपया 5,000 जेब में चाहिए, वकीलों को देने के लिए रुपया 5,000 जेब में चाहिए, रुपया 10,000 जेब में होता है ना, तब तो व्यक्ति एक बार जाके पेशी जाके आता है। और महीने में कम से कम 16 केस तो अभी एमपी में चल रहे हैं मेरे। महीने में कितनी पेशियां पड़ती होगी? और वो किसके लिए? वहां कोई मेरे बाप की संपत्ति नहीं थी कि मेरी संपत्ति नहीं थी, मेरा घर का विवाद नहीं था, वो हिंदुत्व का विवाद था। किसी ने गाय काटी थी, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की वहां पर, इसलिए मैंने वहां पर जेल काटी, भोपाल सेंट्रल जेल काटी, होशंगाबाद सेंट्रल जेल काटी, हरदा जेल काटी। किसके लिए? 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, गौरक्षा के लिए। मगर ये भड़वे लोग साले मुझे बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मुझे मारने की धमकी देते हैं। तुम्हारा माँ का दूध पिया है ना, तो हाथ लगा के देखो। अकेला घूमता हूं इस दुनिया के अंदर, और अच्छे से पंगा ले रखा है कि अच्छे गौ हत्यारों से, गौ तस्करों से। नाम से समझते हैं, नाम से डरते हैं गौ तस्कर, गौ हत्यारे। तू क्या मुझे मारेगा? मैंने कल कमल सिंह जी के कहने पर मैंने वाणी को विराम दे दिया था।
कि मैंने कहा चलो यार समाज का बंदा है, उसने जो गलती की छोड़ो। लोग एसपी के बोले मैं एसपी के पास पेश होकर तेरे पे केस बनाऊंगा। अरे अगर मैंने कहीं तेरे को गलत कहा है, मैंने तेरे ऊपर कहीं कुछ किया है तो 1 नहीं 50 केस बनवा, कुछ भी कर, मगर मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, कहीं भी पेश हो जा। धन्यवाद मित्रों, वंदे गो मातरम। मुझे कहीं प्रवास पे जाना है, इसलिए मैं अभी यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुनिया भर के लोगों के पास पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।